जी। सर, जितना मैं संसार से बाहर निकलती हूँ, निकलना चाहती हूँ, उतना ही फिर फंस जाती हूँ। और दूसरा? दूसरा 9 7 63, इस ये समझ नहीं आया। पिछले से पिछले डिस्कोर्स में 9 7 63 बताया गया था। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसको सुनना। उसको आप सुनना, तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। संसार में फंसना ये मेरी चॉइस है। मुझे पसंद है संसार में फंसना। मैं अभी आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि रात मुझे नींद नहीं आई, मैं शायद 1:30 बजे सोया हूं। और एक विचार मुझे उठा के ले गया, उस संसार का विचार था। और उस विचार ने मुझे बख्शा नहीं। शायद 9:30 बजे तक वो विचार आ गया था मेरे पास। आप देखिए, 9:30 से करीब करीब 1:30 बजे तक कितना टाइम हो गया? 4 घंटे। और स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरे को नींद ही ना लगे, आंख ही ना लगे। और मेरे पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि जब भी संसार का कोई विचार आपके ऊपर प्रभावी होगा, आप सोचो ओम चंडी कर लूं, मैं ध्यान कर लूं, आप नहीं कर पाओगे। वो विचार प्रभावी है इस समय। वो कुछ समय के लिए अभी आपका ड्राइविंग फैक्टर है। आपको ड्राइव कर रहा है वो कितनी देर ड्राइव करे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वो अगले 6 महीने तक आपको ड्राइव करे, 2 वर्ष तक ड्राइव करे, 10 20 50 वर्ष तक ड्राइव करे, कई जन्मों तक ड्राइव करे, या 4 घंटे ड्राइव करे, या 4 मिनट ड्राइव करे, या 4 क्षण के लिए ड्राइव करे, या तो आए और नॉक करके निकल जाए कि यहां मेरी दाल निकलेगी। जो परमहंस हैं, उनकी दाल नहीं गलती। तो विचार नॉक करके निकल जाते हैं, फिर सोचते हैं यार आना ही क्यों है, तो बात नहीं बनेगी। 4 घंटे इस विचार ने मुझे ड्राइव किया, और देखिए सोने नहीं दिया। एंड आनंद की बात यह है कि ये विचार कोई सांसारिक प्राप्तियों का नहीं था। था अध्यात्म का ही, था सेवा का ही। लेकिन अध्यात्म का विचार अगर आपके ऊपर हावी हो जाए, तो फिर वो विचार रूप बदल के आने की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको कब्जा करने के लिए। अध्यात्म का विचार भी क्यों हावी हो मेरे ऊपर? सेवा का विचार भी क्यों हावी हो? और जब विचार इतना हावी हो गया, और जब विचार आया था, तो मुझे समझ आया था एंट्री हो चुकी है। तो मैंने उन 4 घंटे कुछ नहीं सोचा, उस विचार को ही सोचा। अर्थात उस विचार को ही देखा। देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, तो करीब शायद 11:45 बजे मेरी 5 मिनट के लिए आंख लगी। गहरी आंख लगी। लेकिन विचार इतना प्रबल था कि फिर आंख खुल गई। देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और लगभग रात 1:30 बजे आकर वो विचार निष्प्रभावी हो गया। मैंने स्वयं को बताया कि ये विचार आने का कारण ये है, और इस समय मेरी ये इच्छा पूरी हो रही है, इसलिए इसको फैंटेसी भी बोलते हैं। फैंटेसी सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में आने वाले विचारों का नाम नहीं है। जो भी विचार आपको अपनी मृत तृष्णा में उलझाकर आगे ले जाए, फैंटेसी हो गई। और 1:30 बजे मैं सो गया। और सोने से पहले मैंने इस चीज को स्पष्ट देखा कि वो विचार अब निष्प्राण होके गिर चुका है, क्योंकि उसकी ऊर्जा मैंने सोख ली है। मैंने ये देख लिया है कि विचार
मेरे भीतर की किस कमजोरी को अपना आधार बनाकर वहां पर जमने की तैयारी कर रहा है। और तब मुझे महान गुरु महाअवतार बाबा जी के वो शब्द याद आए कि लाहिड़ी, जी भर के इस स्वर्ण महल को देख लो। इसमें लगे हुए अनेक प्रकार के कीमती रत्न को हाथ से छूकर देख लो। इनका स्पर्श तुम्हें वो ही अनुभूति देगा जो एक सच्चे स्पर्श में होता है। और लाहिड़ी माशे कहते हैं कि उस रात मैं उस बड़े से स्वर्ण महल में बहुत घूमा, और मैंने महसूस किया कि धीरे 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 कोई इच्छा जो पूरी होकर शांत हो गई, कोई इच्छा जो अभी तक अपूर्ण थी, उसमें ऊर्जा बची थी। मैं उस अवस्था को भोग पाऊं, इस भाव ने उस इच्छा में प्राण शक्ति जगा के रखी हुई थी। और जब वो इच्छा पूरी हो गई तो वो शांत हो गई, निष्प्राण। महाअवतार बाबा जी ने अपना हाथ हवा में उठाया और अग्नि से जलता हुआ हवन कुंड सामने आ गया, और उन्होंने कुछ हवन की क्रियाएं की और कहा, लाहिड़ी और अन्य शिष्यों को अब अपनी आंखें बंद करो। और गुरुजी ने हवा में हाथ लहराया, और लाहिड़ी माशे कहते हैं, परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि पल भर में जैसे बिजली कौंधे उससे भी कम समय में वो पूरा भवन वहां से गायब हो गया, और हम अपने गुरु के साथ अब उस धरती पर बैठे हुए थे, लेकिन हवन कुंड अब भी था। और जो मेरे भीतर एक फेम की ऊर्जा जगती थी, उसको मैंने रात अच्छे से देखा। और कल रात इस 4 साढ़े 4 घंटे की क्रिया में उस फेम की इच्छा का बहुत सारा हिस्सा शांत होकर समाप्त हो गया। तुम्हारी चॉइस है कि संसार तुम्हें बुलाए तो तुम संसार में गिर जाओ, और संसार तुम्हें बुलाए तो तुम संसार को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाओ। आप संसार को दोष नहीं दे सकते। यदि आप संसार को दोष देकर कहते हैं कि फिर मुझे संसार में गिरना होता है, तो तुम्हारी इच्छा है, तुम अपनी इच्छा से संसार में गिरते हो। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम संसार में नहीं गिर सकते। तुम्हें अपनी इच्छाओं पे अपनी दृष्टि रखनी होगी। ऐसे स्कैनर बन जाओ कि तुम्हारी बिना तुम्हारी कोई भी इच्छा तुमसे होकर गुजर ना पाए। एक एक विचार को देखते रहो, क्या विचार आता है। मैं कहता हूं कि पूर्व जन्म में जब हम स्वयं से घृणा करते हैं, स्वयं अर्थात प्रकट रूप में, फिजिकल बॉडी से, तो अगले जन्म में हमें शारीरिक कष्ट मिलते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं। और मैंने ये भी कहा ऋचा
क्षमा करो। और ऋचा जब क्षमा करने बैठे तो प्रकृति उसकी क्षमा में व्यवधान डाले। जो मच्छर नहीं थे वो सिर्फ क्षमा पे आके कान में गुनगुनाए। ठीक उसी समय हाथ में और बाजू में खारिश आए। ये सब क्या है? इसको देखिए कि मैं स्वयं को स्वीकार ना करने की स्थिति में वहां तक पहुंच चुका हूं या वहां तक पहुंच चुकी हूं कि जब मैं स्वयं को स्वीकार करने की स्थिति में आता हूं या आती हूं तो प्रकृति मुझे रोकती है। वो मच्छर जो उस भाव को प्रकट होने से पहले मुझे नहीं सताता था, उस भाव को प्रकट होने के बाद मुझे सताता है। उसका कारण इतना सा ही है कि मैंने अपने प्रति जो वाइब्रेशन इस प्रकृति में निकाले हैं, उन वाइब्रेशन का संघनीभूत मेरे चारों ओर एक ऑरा बना देता है, जहां वो मुझे मेरे द्वारा स्वीकार करने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो क्या करोगे? ट्राई अगेन। फिर करोगे या तो उठ के भाग जाओ, तो वो विचार को और बल मिल गया, या तो ठहर जाओ। ठीक तो होना नहीं है तो ठहर ही जाते हैं। तो जब अगली क्रिया करोगे या उससे अगली क्रिया करोगे या उससे अगली क्रिया करोगे, तो पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं प्रकृति के ये वाइब्रेशन जो आप ही के द्वारा पैदा किए गए हैं, आपके अनेक जन्मों में या तो आपके इस जन्म में, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। लंबी क्रिया है, लंबा प्रोसेस है। पश्चिम के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने काम किया और उन्होंने पाया कि जब तक शरीर के भीतर एक स्वयं के प्रति एक तीव्र प्रेम की कमी ना हो, जब तक ना हो तब तक कैंसर नहीं होता। और उसमें भी उस पर्टिकुलर शरीर के क्षेत्र या अंग के प्रति जहां कैंसर हुआ है, तब तक कैंसर नहीं होता। कैंसर अर्थात निराशा की गहनतम अवस्था। अब से 30-40 साल पहले लोगों में निराशा या अवसाद इतना नहीं था, कैंसर नहीं था। पेस्टिसाइड इत्यादि सबका योगदान है, पॉल्यूशन का योगदान है। लेकिन उसी पॉल्यूशन में, उसी पेस्टिसाइड में, जहां 1,000 लोग रहते हैं, दो ही को कैंसर क्यों है? फिर सभी को क्यों नहीं है? फिर तो सभी को होना चाहिए ना। वो व्यक्ति जिसने अनेक जन्मों में अपने को प्रेम नहीं किया है, अपने को एब्यूज किया है। पेंटिंग करते थे, हाथ हिल जाता है, अरे ये हाथ ही बेकार हो गया मेरा, तो ये हाथ ने एक्सेप्ट कर लिया बेकार हो गया। आपको नहीं, नहीं तू बेकार नहीं है, तू बड़ा सुंदर है, ये सारा जन्म तेरी बूते जी के आया हूं। ऐसे कितनी बार हम स्वयं को अब्यूज करते हैं। स्वयं को अब्यूज मत कीजिए, अपने को प्रेम कीजिए। अपने को देखिए कि जैसे जैसे हम स्वयं को प्रेम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होने लगती है। हमारे दर्द और हमारे कष्ट जिस ग्राउंड पे काम करते हैं, वो ग्राउंड ही धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगता है। ख्याल करना, हम दर्दों पे और कष्टों पे काम नहीं कर रहे हैं। वो जिस आधार पे खड़े हैं, हम उस आधार को हिला रहे हैं। जब उनका आधार हिलेगा तो दर्द और कष्ट उनका क्या होगा? उन्हें मजबूरी में सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर किया जाए तो आप प्यार से पुकार ही रहे हो। संसार आपको कभी नहीं खींचता।
हम संसार में स्वयं उतरते हैं और फिर हम बेहोशी में बहका बहका सा व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी स्थिति का दोष अन्यों पे डालते हैं। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। ये मिथ्या दोषारोपण छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ देना है। सहज के जीवन में एक सख्त सख्त समय आया। अब सहज के पास दो ऑप्शन थे। या तो वो बैठती और क्राइंग स्टार्ट कर देती। उन्होंने वो नहीं चुना। उन्होंने अपने गिवन रिसोर्सेज में अपना बेस्ट देने की सोची, जो उनके पास था, जो प्रकृति ने उनको ऑलरेडी दे दिया था। बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। ईश्वर ने मुझे स्वास्थ्य तो दिया है ना, ये रिसोर्स तो दिया है ना, मैं कोशिश करती हूँ। वो नहीं बैठी। उनकी कोशिश, मां की कृपा, ये एक बढ़िया घालमेल हो गया। बात बन गई। उनके पास ऑप्शन था अपने समय की एमएससी कुछ केमिस्ट्री है या कुछ है। सहज, सहज काफी पढ़ी लिखी है। सहज केमिस्ट्री है क्या है जी गुरु जी। ऑफ हर टाइम। शी इज एमएससी केमिस्ट्री। लोगों को केमिस्ट्री का सी समझ नहीं आता, लेकिन इतनी उच्च एजुकेशन होने के बाद भी वो जो अपना कर्म फलयोग डिसाइड करके आई हैं, वो तो उनको पूर्ण करना है ना। सहज और मेरे जीवन की यात्रा को आज शायद 12 साल हो रहे हैं। सहज ने मुझे आज तक शिकायत नहीं करी कि मेरी ये एजुकेशन है और मुझे संसार में इसका प्रतिफल क्यों नहीं मिला। कभी शिकायत नहीं। हम संसार को पकड़े हैं, संसार हमें नहीं पकड़ता। संसार हमें पल पल छोड़ता है। हमारी संसार की यात्रा की शुरुआत ही छोड़ने से है। माँ का उदर छोड़ के आ गए, ओवन लाल छोड़ के आ गए। आप देखिए, अगर सांस ले ली तो उसको छोड़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे वस्त्रों को छोड़ रहे हैं, दोस्त बनते हैं उनको छोड़ रहे हैं, पुस्तकों को छोड़ रहे हैं। हम लगातार छोड़ने की क्रिया में हैं। हम अपना स्वरूप छोड़ रहे हैं, हमारी शक्लें बदल जाती हैं। हम 10 साल ना मिले तो हम पहचान नहीं पाते एक दूसरे को। और इस छोड़ने की क्रिया में, इस आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी जरूरी है। इसमें यदि कहें कि संसार बार बार पकड़ता है, तो मेरे दृष्टिकोण में महती कमी है, जिसको मुझे अभी तुरंत फोकस करने की और सुधार करने की आवश्यकता है। क्या फोकस करना है जी? गुरु जी, क्या सुधार करना है? तो फोकस ये करना है कि संसार ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने संसार को पकड़ा है। और क्या सुधार करना है? सुधार ये करना है कि जब भी तुम्हें महसूस दे कि अब तुम्हें संसार अधिक पकड़ रहा है, तो ठहर जाओ, रुक जाओ, बस। और दूसरी कोई कुंजी मेरी समझ में नहीं है। जो ठहरा उसने पाया। मुझे नहीं पता कि फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कभी कोई यात्रा या गतियां करी। बस कमरे से माँ, माँ से कमरा, जो मेरे को जो ख्याल है, मुझे नहीं याद आता।
कि लाहिड़ी महाशय के बारे में परमहंस योगानंद ने कभी लिखा हो कि मैंने उनको मार्केट में देखा। वो लिखते हैं कि बस वो 24 घंटे वहीं बैठे रहते थे, एक ही स्थान पे, एक ही स्थान पे बैठे हैं लाहिड़ी महाशय, कभी हिलते ही नहीं थे। और यदि कभी बहुत हिलने की आवश्यकता हो गई संसार के कल्याण के लिए तो चल पड़े। लेकिन अब शरीर चल रहा है, देवराहा बाबा स्थिर हैं, नानक चल रहे हैं। शरीर चल रहा है, मैं नहीं चल रहा। तो मैं जब शरीर रूप में चल रहा हूं तो भी मैं बंधन के मार्ग पे नहीं चल रहा हूं, क्योंकि प्रकृति की इच्छा है कि जो मिल गया है उन रेवड़ियों को थोड़ा सा जाकर बांट दिया जाए, इस आधार पे चल रहा हूं। अपने को देखिए, मेरे वो कौन से विचार हैं जो मुझे फिर संसार की ओर ले जाते हैं और मुझे संसार में फिर गिरा देते हैं। और उन विचारों से तो लड़ना भी नहीं है, बस देख लेना है। सन्मुख होई जीव मुई जगी, जन्म कोटि अगनासी तभी। जब मुझे ये समझ आएगा कि मेरी अवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही उत्तरदायी हूं, तो बात बनने लगेगी। बात समझ आई स्वतंत्र गुप्ता जी? आप बीच में हाथ उठाते थे, कुछ कहना चाहते थे, या क्लियर हो गया? अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरी स्थिति ये थी कि अगर कोई कुछ कहता था मैं सोचती थी अरे हटा, किस कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दो दिन से मैं विचलित होने लगी, ऐसा क्यों हो गया सर एकदम? एक दो दिन से विचलित हो रहे हो तो विचलन को देखो, और विचलित आप हुई हो तो आप ही जानो, मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, क्या कमी आई है ऐसे अंदर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ऐसी आप क्या देखो कमी ना, आ गई? आप देख के बताओ। आप देखो, आप अपने सबसे अधिक समीप हो। आप देखिए, देखिए कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। इस बाजी को पलट दो, इस पासे को पलट दो, और देखो कि क्या होता है। ठीक है? जी सर। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो बात कह सकते हैं अपनी। ठीक है, फिर हम सैटरडे को मिलेंगे। आप सब साधना करते रहें और अपने अनुभव ग्रुप पे डालते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण हरि। नारायण ना, हरि। नारायण हरि गुरु जी।